नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीचर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू अदब के अनासिर खमसा कौन से हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अनासिर खमसा किसे कहते हैं। देखें, अनासिर के लफ्ज़ी मानी या लुग़वी मानी बुनियादी अज्ज़ा के हैं और ये उनसर की जमा है। उनसर जो है वो शख्स को भी कहते हैं, फ़र्द को भी कहते हैं और बुनियादी जुज़ को भी कहते हैं। और खमसा 5 के मानों में इस्तेमाल होता है। यूँ अनासिर खमसा का मतलब है वो 5 शख्सियात जिन्होंने उर्दू अदब की तरवीज व तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उर्दू के जो अनासिर खमसा हैं उसमें सबसे पहला नाम सर सैयद अहमद ख़ान का आता है और उसके बाद मौलाना शिबली नोमानी है। इसके बाद इल्ताफ़ हुसैन हाली और फिर डिप्टी नज़ीर अहमद और आखिरी नाम जो हमारे सामने आता है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। सर सैयद अहमद ख़ान को क्यों कहा जाता है और उसका नाम जो है अनासिर खमसा में क्यों शुमार किया जाता है? क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू मज़मून को तरवीज देने में, उर्दू मज़मून निगारी को आम करने में अहम किरदार अदा किया। एक ऐसे दौर में जब मज़मून की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, तवज्जो नहीं देता था, तो सर सैयद अहमद ख़ान उस दौर में मज़मून को रिवाज दिया। उन्होंने इस्लाह के जज्बे को सामने रखते हुए और एक ख़ास मकसद को सामने रखते हुए मज़मून निगारी का न सिर्फ़ ख़ुद आगाज़ किया, न सिर्फ़ ख़ुद मज़मून को उसने तरवीज दी, तरक्की दी, बल्कि उस दौर में जितने और मुसन्निफ़ीन थे उनको भी उसने मज़मून निगारी की तरफ राग़िब किया। उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ निकाला जिसमें बहुत से मज़ामीन छपते थे और इन मज़ामीन की मदद से वो मुसलमानों की इस्लाह करते थे। यूँ सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तहरीक चलाने के साथ साथ अदबी तौर पे भी ख़िदमत सर अंजाम दे रहे थे। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान को जो है उर्दू अदब के अनासिर खमसा में शुमार किया जाता है। दूसरा नाम जो हमारे सामने है वो शिबली नोमानी का है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिबली नोमानी भी बहुत मशहूर शख्सियत हैं उर्दू अदब के हवाले से और उनका नाम तारीख़ के हवाले से अहम है, सवानह निगारी के नाम हवाले से अहम है और तनक़ीद के हवाले से उनका नाम काफ़ी अहम नाम है हमारे पास। उन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन लिखे, तनकीद के साथ साथ उन्होंने तारीख़ के मैदान में भी अहम किरदार अदा किया। इसीलिए शिबली नोमानी को उर्दू का पहला मुअर्रिख़ भी कहा जाता है और इसके साथ साथ जो सवानही कुतुब हैं उसके हवाले से भी उसका नाम शिबली नोमानी का नाम नाक़ाबिल फ़रामोश है। शिबली नोमानी के बाद जो नाम हमारे सामने आता है वो इल्ताफ़ हुसैन हाली है। उसकी जो मशहूर किताब है वो मुक़द्दिमा शेर व शायरी जो कि तनक़ीद की किताब है और जदीद जो शायरी है इसके बानियों में भी इल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार होता है। यूँ सवानह निगारी में, तनक़ीद में, जदीद शायरी में, मज़मून निगारी में इल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत अहम किरदार अदा किया और इन्हीं ख़िदमात की वजह से उसका नाम भी उर्दू के जो अनासिर खमसा है उसमें शुमार किया जाता है। अगला नाम जो हमारे सामने है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है और जो ही हम डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में नावल आ जाता है, क्योंकि डिप्टी नज़ीर अहमद वो शख्सियत हैं जिसने उर्दू में नावल निगारी का बाकायदा आगाज़ किया। लेकिन जब भी कोई मिसाल सामने हो, कोई नमूना सामने हो तो फिर उसको आगे ले जाना आसान होता है, लेकिन कोई मिसाल सामने ना हो, कोई नमूना सामने ना हो और फिर भी एक सिन्फ़ का आगाज़ करना ये मुश्किल काम होता है और ये मुश्किल काम डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया था। उन्होंने उर्दू अदब में नावल निगारी का आगाज़ किया था और इस्लाही नावल उन्होंने लिखे थे। इसी वजह से उसका नाम भी ये जो उर्दू अदब के अनासिर खमसा है उसमें शुमार होता है। और आखिरी नाम जो हमारे सामने आता है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है और उसकी जो मशहूर किताबें हैं वो निरंग ख़याल है, आब हयात है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम इंशाई निगारी के हवाले से, मज़मून निगारी के हवाले से और तनक़ीद के हवाले से बहुत अहम है। इसके बावजूद कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थे, ज़हनी बीमारियों का शिकार थे,
پھر بھی ایک منفرد طرز سے انہوں نے مضامین اور انشائیے لکھے، جیسے وہ خواب دیکھا کرتے تھے اور اس خواب کو ہمارے سامنے پیش کیا کرتے تھے، جیسے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یا شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یا ایسے مضامین ہیں جس میں وہ اپنا خواب ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس منفرد انداز کے ساتھ اس نے مختلف انشائیے لکھے، مختلف مضامین لکھے، اور انہی ادبی خدمات کی وجہ سے اس کا نام بھی اردو کے جو عناصر خمسہ ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔